आज हम लोग जो ग्रुप 17 का हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 के सारे जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके कंपाउंड्स का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्लोरीन है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, और तुमको उसके ऑक्सो एसिड जो वर्ग 17 के जो एलिमेंट हैं उसके ऑक्सो एसिड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उसके जो शेप हैं, इन सबों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं 17, 18, 19, इन सबों की चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोरीन गैस Cl2। तो Cl2 गैस का जो तुम्हारा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, पहले हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन। तो HCl जो तुम्हारा है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें HCl को, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड से आप कर सकते हैं, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, मैग्नीज डाइऑक्साइड से कर दें, KMnO4 से कर दें, इससे हमको लेबोरेटरी में एक क्लोरीन गैस मिल सकती है। तो लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस मिलने का एक तरीका क्या हुआ कि जैसे HCl के बजाय अगर NaCl हो और H2SO4, ये ज़्यादा मिक्सर है, ये क्या बना देता है, Na2SO4 प्लस HCl बन जाएगा। और ये जो HCl बना, यह MnO2 से अगर रिएक्शन कर लेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा तुमको, NaCl है तो ये Na2SO4 बन जाएगा, प्लस HCl है जो बनता है HCl, इससे Mn से क्या हो जाएगा, MnCl2 बन गया, ये रिड्यूस हो गया Mn प्लस 4 से प्लस 2, और Cl जो तुमको क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया और वाटर बन गया। या अगर इसी का जैसे कि दो स्टेप में इसको लिखना चाहते हैं इसी रिएक्शन को, इन 2 स्टेप्स रिएक्शन होते हैं, NaCl प्लस H2SO4 से क्या बन जाएगा, NaHSO4 प्लस HCl बन जाएगा, इससे NaHSO4 प्लस HCl या H2SO4, और इस HCl को MnO2 से क्या कर दिया आप, रिएक्शन कराइए, तो ये जो है +4 से +2 हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो MnCl2 बन गया, ये 2 आ गया, ये Cl जो है -1 से 0 में चला गया, ऑक्सीडाइज हुआ, और ये Cl2H2O बन गया। तो ये तुम्हारा एक प्रिपरेशन हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम KMnO4 से इसको ऑक्सीडाइज करो एसिड के प्रेजेंस में। KMnO4 है, कोई H2SO4 एसिड ले लीजिए, इसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में HCl को ऑक्सीडाइज किया जाए, तो ये जो Cl है ये ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा तुमको, ये तो K2SO4 बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, तो Mn का तो +7 से +2 में, +7 से +2 में आ गया, और ये Cl2 गैस बन गया, और ये क्या बन गया, H2O बन जाएगा ये तुम्हारा। तो ये तुमको ऑक्सीडाइज हो गया। ये 2 तुम्हारा हो गया इसका तुमको लेबोरेटरी प्रिपरेशन। और तुमको लार्ज स्केल जो तुमको प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोपोर्शन, बिकॉज लार्ज स्केल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो तुम्हारा होगा, ये इंडस्ट्री में कैसे बनेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जहाँ तक कि इसकी बात रही, इंडस्ट्री में तुमको एक डेकॉन प्रोसेस है, पहला डेकॉन प्रोसेस। तो डेकॉन प्रोसेस में क्या करते हैं, डेकॉन प्रोसेस में HCl को अगर हम लोग O2 जो कि एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, इसको अगर CuCl के प्रेजेंस में 723 केल्विन और कुछ प्रेशर अगर रहेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2O, तो ऑक्सीडाइज O2 को ऑक्सीडाइज कर ही सकता है HCl को ऑक्सीडाइज करके H2O बना दिया, और क्लोरीन गैस मिल जाएगा। इस क्लोरीन गैस को आप इंडस्ट्रियली बना सकते हैं। दूसरा बनाने का एक तरीका है जो कि कास्टनर किल्नर प्रोसेस है तुम्हारा, जो कि कास्टनर किल्नर सेल है, कास्टनर किल्नर प्रोसेस तुम्हारा जो है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्राइन वाटर जो है NaCl के वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। NaCl का जबकि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, NaCl का करंट डाल दीजिए इसमें, करंट, तो करंट डालेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, Na++ Cl-, वाटर अगर है तुमको इसमें ये क्या टूट जाएगा, H++ OH-। तो ये जो तुम्हारा है, या तो एक्वा सॉल्यूशन का भी करेंगे तो बनेगा, और अगर तुमको मोल्टन का भी करेंगे तो Cl2NO पे प्राप्त होगा। लेकिन इंडस्ट्रियली जैसे ये बाय प्रोडक्ट के रूप में लेता है, तो कास्टनर किल्नर सेल में ये जैसे Na+ और H+ में किसको रिड्यूस कर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा, किसको रिडक्शन करना करंट को लिए आसान है, Na+ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करना, तो ये कैथोड पर जो है तुमको ये रिड्यूस होकर बन जाएगा 2H+ से 2E- से बन गया H2, ये रिड्यूस हो गया, H2 गैस निकल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया इंडस्ट्रियली। क्या एनोड पे तुमको ये Cl- जो तुम्हारा, इसका तुमको ओवर पोटेंशियल के कारण ये तुमको क्या होता है, ये तुमको Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा,
तो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जहाँ तक कि NaOH Na प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन में रह गया, ये इन सेल बर्तन में ये रह गया, NaOH बन गया। तो NaOH भी प्रोड्यूस हो गया, H2 गैस और Cl2 गैस, ये तुमको सारे के प्रोडक्शन हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हो गया किसका प्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, इसमें जो तुमको Cl2 गैस के प्रोडक्शन का ये प्रोसेस हो गया। अब जब Cl2 गैस के बाद तुमको देखते हैं क्लोरीन गैस का जहाँ तक है, अगला जो हम लोग स्टेप देखते हैं कि क्लोरीन गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो क्लोरीन गैस जहाँ तक है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोरीन गैस का कलर याद होगा, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बताए थे, तुम ट्राई कर सकते हो रिकॉल करने का। तो ये तुमको होता है, जो फ्लोरीन का कलर था वो येलो था और इसका ग्रीनिश येलो, Br2 का कलर है रेडिश ब्राउन और I2 का कलर होता है वायलेट। तो फिर से मैंने याद दिलाया, तो Cl2 कैसा कलर का गैस है, क्लोरीन जो है तुमको ग्रीनिश येलो कलर का गैस है और इसका पंजेंट स्मेल होगा और सफोकेटिंग भी होगा, पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल, मतलब दम घुटने लगेगा इसमें। तो ये तुम्हारा इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ये क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी, Cl2 इज ग्रीनिश येलो गैस with pungent smell, it is suffocating, इसमें दम घुटने लगेगा। और ये जहाँ तक इसका मॉलिक्यूलर वेट, Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा हो गया 71 और एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है तुमको 29, जो कि ज़्यादा तो 78% के आसपास होता है, तो अबाउट 28.86 या 29 होता है। तो ये लगभग कितना गुना भारी हो गया। तो इसका हैवीनेस का जो रेशियो क्या होगा तुम्हारा, इट इज़ Cl2, आई मीन Cl2 इज हेवियर इज इक्वल टू कितना हो गया 71/29 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स देन एयर से इतना गुना ये भारी है। और जहाँ तक कि इट इज़ मतलब ये रिएक्ट कर लेगा वो किसके साथ, ये रिएक्ट कर लेगा तो इसका जो केमिकल रिएक्शन की बात करें, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन, तो Cl2 जो तुम्हारा है ये काफ़ी तुमको क्या कहता है, Cl2 जो है वाटर से रिएक्ट करेगा, ये वाटर के प्रेजेंस में ये तुमको ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ये है तुमको नंबर पहला हो गया, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसी कारण से देता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में। जैसे तुमको इसको जैसे रिएक्शन लिखे हैं वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर के प्रेजेंस में ये तुमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया और हाइपोक्लोरस एसिड ये हो गया। इसका नाम याद कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नाम जानता ही होगा, इसका नाम हो गया हाइपोक्लोरस एसिड नाम हो गया इसका, HCl या HOCl। तो H और O का बॉन्ड रहता है, HOCl एसिड का काम करेगा। और ये जो HClO है ये तुमको टूट करके HCl प्लस O दे देगा। O को हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन देगा और ये तुमको इसके ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी कलर है, कलर प्लस O से क्या बन जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा। तो ये तुमको ब्लीचिंग एक्शन किसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कारण है, ब्लीचिंग एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कारण ये ब्लीचिंग एक्शन है इसका। और ब्लीचिंग एक्शन का जहाँ तक बात रहा, ये जो तुम्हारा है दूसरा, ये ब्लीचिंग पाउडर भी बनाता है। ये तुमको दूसरा कर सकते हैं, ये तुमको सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये तुमको CaCl2 CH2 प्लस CaCl2 तो क्या बन जाएगा, ये CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस ये तुम्हारा हो गया H2O। ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को दूसरे ढंग से इस ढंग से भी लिखते हैं कहीं पर, CaOCl एक मॉलिक्यूल इसका इसे लिख सकते हैं, ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा जाता है। तो CaOCl मतलब दोनों टाइप का होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है तुमको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +1 आ गया। ये
ये HOCl टाइप का कंपाउंड से आया ना, तो इसमें +1 हो गया। तो इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ब्लीचिंग पाउडर पाया जाता है तुमको। ये तुमको ब्लीचिंग पाउडर का मतलब तुम्हारा जाहिर है कि तुमको बहुत जगह पे यूजफुल है। और तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा दूसरा ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा तुमको जहाँ तक है क्लोरीन गैस तुमको जो तुम्हारा है पहला, किसी भी मेटल नॉन मेटल इन सबों से ऑक्सीड रिएक्शन कर सकता है। ये क्लोरीन गैस मेटल से रिएक्शन करके भी हेलाइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ भी क्या करता है ये हेलाइड का प्रिपरेशन करता है। तो मेटल नॉन मेटल सबसे ये क्या करता है रिएक्शन करता है, और उसके द्वारा क्या बनाएगा तुमको, मेटल से हो या नॉन मेटल से हो। जैसे कि Al से रिएक्शन करेगा तो मेटल हो Al, चाहे सोडियम है, तो इन सबों से काफ़ी हेलाइड तो सबसे बनता है, ये तो काफ़ी क्लोरीन रिएक्टिव होता है। तो ये हेलोजन मतलब हेलाइड क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, क्लोराइड का प्रोडक्शन करेगा किसके साथ, ये मेटल के साथ हो चाहे नॉन मेटल। जैसे कि तुमका है फास्फोरस है तुम्हारा, जैसे कि है दूसरा कह सकते हैं सल्फर है तुमको, और तुमको जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह के साथ तो काफ़ी इसकी एफिनिटी होती है। तो ये सब इसके केमिकल रिएक्शन के मुख्य अवयव हैं, और बेस से भी रिएक्शन करता है ये। तो हम लोग रिएक्शन अब तो पहला तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देखे, दूसरा की रिएक्शन विद क्या था। अब हम लोग 3rd नंबर देखते हैं रिएक्शन का इसका। तो 3rd नंबर देखते हैं। 3rd नंबर में लिख सकते हैं इट रिएक्ट्स विद इट मतलब Cl2 रिएक्ट्स विद मेटल और मेटल और नॉन मेटल टू प्रोड्यूस हेलाइड तो जैसे Al प्लस क्या होगा Cl2 से बन गया Cl3। अब जैसे Al हो गया, दूसरा हो गया फास्फोरस के साथ, या तो कोई भी मेटल जैसे एंटीमनी है तो मेटलॉइड में भी रहेगा तो भी रिएक्शन कर लेता है, ये SbCl3 बना लेगा ये मेटलॉइड के साथ हुई। नॉन मेटल में अगर जाएं, ये मेटल हो गया नॉन मेटल, अब नॉन मेटल में आ जाए P4 + Cl2, याद होगा PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। एक्सेस रहेगा तो PCl5 बन जाएगा, और कम रहेगा तो PCl3 बनता है, ये दोनों बनता है। सल्फर से अगर रिएक्शन करेगा S8 + Cl2 तो ये H2Cl2 बन जाएगा। तो ये तुमको डिफरेंट टाइप के क्या बन जाते हैं, ये हेलाइड सबों के साथ लगभग बनाते हैं। ये तीसरा टाइप का हो गया। चौथा रिएक्शन में कहते हैं it has great affinity towards H2 के साथ काफ़ी एफिनिटी होगा। जहाँ भी होगा H2 + Cl2 से क्या बन जाता है ये HCl गैस बन जाएगा, ये तुम्हारा HCl गैस बन जाएगा H2 + Cl2 का। और HCl का जो कि वाटर में सॉल्यूशन दे देंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा तुम्हारा, ये HCl + Aq से बन जाएगा HCl Aq। HCl को अगर इसको एक पानी में घुला देते HCl एक्वस, ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया ये। तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन के प्रति जो एफिनिटी है इसको बहुत से रिएक्शन से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर तुमको रिएक्शन देखा जाए, जैसे H2S है + Cl2 से क्या बन जाएगा, वेरी इजी, HCl तो बनेगा ही। देखो तुम्हारा H का एफिनिटी तो H और Cl अपने जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा काफ़ी आसानी से। तुम्हारा कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो इसको Cl2 से कराएंगे तो तुम अनुमान लगा सकते हो क्या बनेगा, H और Cl मिल के HCl बना देगा, तो क्या बच गया इधर कार्बन बच गया। तो ये तुम्हारा इसके प्रति काफ़ी एफिनिटी होता है, तो ये तुमको इस तरह का रिएक्शन कर लेता है ये। तो ये हाइड्रोजन के साथ काफ़ी ईजिली रिएक्शन करता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद एल्कली, और तुमको ये सब रिएक्शंस हैं इसके। तो रिएक्शन विथ, अब देखते हैं हम लोग अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया देखते हैं इसका। तो चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं इसका। पांचवा है तुमको रिएक्शन विथ अमोनिया। तो रिएक्शन विथ अमोनिया जैसे है तुमको रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 से रिएक्शन करता है। तो NH3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी देखो ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा Cl2, तो HCl है, HCl तो बनेगा ही, और अगर इसका एक्सेस रहा तो ये NH3 और HCl जुट जाएगा, इसका एक्सेस रहा तो NH4Cl बन जाएगा, लेकिन एफिनिटी वही दिखा रहा है
और प्लस क्या हो जाएगा, N2 गैस बन जाएगा। ये तो देखो जैसे तुम अभी H2S के साथ देखा था, सेम रिएक्शन का तरीका है। तो ये भी HCl तो बनाया ही बनाया, और इसका ज़्यादा मात्रा रहेगा तो HCl NH3 के साथ व्हाइट फ्यूम्स देता है NH4Cl का। ये NH4Cl का कैसा फ्यूम्स होता है, व्हाइट फ्यूम्स, धुआं देगा ये, तो उजला सफ़ेद धुआं देगा ये, तो व्हाइट फ्यूम्स देगा ये। तो ये एक्सेस में होगा। अगर यही बात जब रहेगा, देखो फिर NH3 प्लस Cl2 का एक्सेस हो जाए, Cl2 का एक्सेस हो जाए, तो Cl2 का एक्सेस होगा तो NHCl फिर बनेगा, और ये HCl अगली बार Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा तुमको, NCl3 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, NCl3 प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा, NCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ये तुमको जो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है ये एक्सेस ऑफ किसके साथ होगा तुम्हारा, ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन होगा, तो ये एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव। और तुम्हारा है ये जो रिएक्शन हो गया तुम्हारा, ये था तुमको 5वां। अब जैसे यहाँ 6ठा हम देखते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं जैसे कि विद एल्कली, एल्कली के साथ, विथ एल्कली। एल्कली में तुमको कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर होगा NaOH प्लस Cl2, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो ये जो तुमको बनाएगा कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaCl बनेगा और NaClO, हाइपोक्लोराइट, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये तुम्हारा वाटर बनेगा, इसका नाम लिख सकते हो सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ये तुम्हारा बन गया। और ये जो तुमको है, अगर ये तुमको NaOH का सॉल्यूशन, ये हॉट एंड कॉन्क है, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड होगा, हॉट एंड कॉन्क होगा, तो ये जो NaClO बना, ये NaClO3 में सोडियम क्लोरेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तुमको NaCl में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल जो तुमको NaCl में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा इसका। तो एक ही स्टेप में मैं लिख देता हूँ, तो ये NaClO3 बन जाएगा प्लस वाटर। तो ये क्या मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा होगा, अगर इसका स्टेप देखना होगा तो तुम देखते हो, ये जैसे NaClO बना, तो यही NaCl प्लस NaClO3 बनाता है, ये तुम्हारा NaCl प्लस NaClO3 बनाता है। तो यहाँ पर जब +1 से क्या होगा, -1 में चला गया, ये +1 से ये तुमको क्या होगा, यही इसी का डिस्प्रोपोर्शन हुआ NaClO का, यहाँ +1, तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शन कर देगा, हॉट में तुमको रिएक्शन कर देगा और NaClO3 बनाएगा, दैट इज +5 में चला गया ये, तो ये डिस्प्रोपोर्शन हो गया हॉट एंड कॉन्क में। ये जब क्या रहता है, हॉट एंड कॉन्क में ऐसा हो जाता है, इसी कारण ये क्लोरेट बन जाता है, ना कि क्लोराइड बनता है। क्लोराइड के मैंने हाइपोक्लोराइड, तो ये तुमको हॉट एंड कॉन्क में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका हो गया प्रॉपर्टी, इसका तुम्हारा NaOH के साथ हो गया। अब है तुम्हारा इसका जो है, तुमको देखोगे कि 7वां नंबर तुम्हारा कह सकते हो, 7वां नंबर होगा तुम्हारा, जैसे कि ये तो है तुमको विद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे देखें विथ ऑर्गेनिक का, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, काफ़ी रिएक्शन पढ़ा होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब कि मीथेन वगैरह हो गया, जो कि एल्केन है। तो एल्केन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3Cl प्लस HCl। तो इसके साथ कैसा रिएक्शन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा। यह मतलब अनसेचुरेटेड के साथ देखो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला जब होगा तो उसके साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है। ये क्या दे देगा, इसके साथ ये एडिशन प्रोडक्ट देगा, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर ऐड हो गया 1,2-डाइक्लोरोइथेन या इथिलीन डाइक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन ये कैसा प्रोडक्ट हुआ, ये एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन जुट गया यहाँ जाके, इसलिए एडिशन, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके अलावा तुमको जैसे एक क्लोरीन जो है तुमको एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्लोरीन जो है तुमको खुद रिड्यूस होकर क्लोराइड बन जाता है और मतलब 0 से -1 चला जाएगा, तो दूसरे को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। और वाटर के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडाइज करने का जो कारण था वो कि नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो वह भी ऑक्सीडाइज में काम, जैसे तो SO2 को क्या चीज बदल देगा, SO3 में, आयोडीन है तो उसको IO3 में बदल देगा। तो इस तरह से क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। और वाटर के प्रेजेंस में से SO2 बना है, SO3 बन गया, SO3 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO2 प्लस O से SO3 बना, तो वो तो वाटर के प्रेजेंस में H2SO4 भी बन जाएगा। तो इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 7वां या 8वां नंबर शायद है ये। तो क्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर अपना चेक कर लोगे। Cl2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, कारण है कि ये तुमको Cl2 से HCl बन जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मान लेते हैं सल्फर है, तुमको सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसके साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये तुमको H2O के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा तुमको, ये तुमको H2SO4 बन जाएगा, SO3 बन के ये, और ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये HCl में ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया SO2। अगर तुमको I2 को करें, IT प्लस Cl2 प्लस H2O में डाल दें, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा, HiO3 आयोडिक एसिड बना सकता है, और ये HCl में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका ये बहुत ही अच्छा क्या है, तुमको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये साथ साथ इसी के कारण ब्लीचिंग एजेंट रिएक्शन भी देता है। इसका यूजेज की जहाँ तक बात करें, यूज क्लोरीन का, तो ये तुमको ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड पल्प, और साथ साथ इसको कॉटन, कपास जो जिससे कि बनता है तुमको कॉटन ETC, इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन को काम करे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ये पेपर इंडस्ट्री में तुम्हारा हो गया। पेपर एंड पल्प को उसका कलर जो वाइटनेस लाने में इसका काफ़ी क्लोरीन गैस से कर सकते हैं आप। दूसरा है तुमको इसका यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेटिनम एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में ये काम करता है, प्लेटिनम एंड गोल्ड। तीसरा कह सकते हो तुमको क्लोरीन गैस, ये तुमको काफ़ी अच्छा, तुमको क्या कह सकते हैं, ये जर्मीसाइड है, यूज एज जर्मीसाइड एज इन वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका जहाँ तक कि तुम्हारा यूज है, इसको यूज कर सकते हो तुमको बहुत से केमिकल के प्रोडक्शन में, तुम्हारा जैसे कि केमिकल के प्रोडक्शन में जैसे तुम्हारा हो गया इन प्रोडक्शन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बनाने में काम आएगा। दूसरा तुमको पॉइजनस गैस में जैसे आता है फॉस्जीन का फार्मूला होता है COCl2, याद करेगा इसको, फॉस्जीन गैस। दूसरा है तुमको टीयर गैस, जो कि तुमको जिससे कि पुलिस वगैरह तुमको भीड़ को हटाता है, इसका फार्मूला भी याद करो CCl3NO2। ये तुम्हारा हो गया मस्टर्ड गैस, ये वार गैस है, मस्टर्ड गैस जो कि ये तुम्हारा हो गया Cl, इसका फार्मूला है CH2CH2S और CH2CH2Cl। तो ये S के साथ दोनों तरफ CH2CH2Cl है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये मस्टर्ड गैस का हो गया। तो इसके रूप में इसका यूज होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का तुमको ये यूजेज वगैरह ये तुम्हारा हो गया, इसके रिएक्शंस भी हो गए। क्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव गैस है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसका, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, और इसकी एफिनिटी अपना हाइड्रोजन के प्रति होती है, हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, उसके कारण भी रिएक्शन होता है। ये क्लोरीन तुमको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों तरह के रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये काफ़ी रिएक्टिव गैस है और इसके यूजेज भी काफ़ी हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड जब तुमको रहेगा तो गैस के रूप में रहता है, लेकिन जब पानी में जब एक्वस में सॉल्यूशन में इसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। तो अगला जो तुम्हारा जो कंपाउंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 17 में, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जहाँ तक है, ये प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन, तो ये जब बनाना चाहेंगे तो हम लोग इस रिएक्शन को पहले भी NaCl प्लस H2SO4 से क्या बन जाएगा तुमको, या तो एक स्टेप में याद ही होगा NaHSO4 प्लस क्या हो गया HCl हो गया,
और ये जो NaHSO4 बना, ये फर्दर रिएक्शन करके किससे, NaCl से क्या बना सकता है, NaHSO4 अगर बन गया प्लस NaCl से रिएक्शन कर जाएगा तो ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस HCl गैस निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट में तुमको Na2SO4 भी बन सकता है 2 स्टेप में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये HCl के साथ रिडक्शन का, ये HCl गैस का प्रोडक्शन हो गया। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है इसकी, तो प्रॉपर्टी जहाँ तक है, इट इज़ colorless gas with pungent smell. It is highly soluble in water. It is highly soluble in water. वाटर में soluble है, जो कि एसिडिक HCl गैस तुमको soluble है प्लस AQ से क्या बन गया तुमको, HCl AQ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। क्योंकि ये जो तुमको एक्वस सॉल्यूशन में ये टूट जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में इस ढंग से नहीं रह के ये क्या बन जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो H प्लस दे दिया तो ये तुम्हारा क्या बन गया तुमको, ये एसिड हो गया और ये तुमको बेस का काम कर दिया वाटर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये एसिड प्लस बेस से बन गया तुमको, ये एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया, H प्लस दे दिया। ये वाटर सॉल्यूशन में काफ़ी अच्छा एसिड माना जाता है। ये तुम्हारा जहाँ तक है, इसका जहाँ तक कि केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ये एसिड तो तुम्हारा एसिड का है ही। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो HCl का जहाँ तक है, HCl जो है तुमको अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा, MnO2 है, ये तुमको क्या था, रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, MnO2 को रिड्यूस करके MnCl2 बनाएगा और क्लोरीन गैस में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सब रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जो जैसे H2SO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग, इसका ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का काम का, जो कि क्लोरीन के प्रिपरेशन में हम लोग देखें तो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे KMnO4 के साथ अगर HCl को डाला जाए तो वो क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाता है। तो वो हम लोग इसका क्या देख सकते हैं, पहले प्रिपरेशन में जो रिएक्शन देख चुके हैं, उसके अलावा रिएक्शन देखते हैं जो क्लोरीन के प्रिपरेशन में जो रिएक्शन HCl का ही था प्रयोग यूज, तो वहाँ पर तुमने इसका यूज तो देखा ही होगा। अब हम लोग एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं जो कि तुम्हारा इसका साथ है, HCl का है। तो HCl जो तुमको है अमोनिया के साथ, ये जो तुम्हारा जो कि अभी ये बता भी रहे थे, अमोनिया के साथ क्या देगा, ये NH4Cl का वाइट फ्यूम्स देगा, वाइट फ्यूम्स दे देता है ये तुमको, जो कि बनाया था एक्सेस ऑफ अमोनिया में NH4Cl, वहाँ भी बना दिया था ये। दूसरा कर सकते हैं कि 3HCl प्लस HNO3, ये जो तुमको है इसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। ये तुमको टू डिजॉल्व AU प्लेटिनम Ag ETC, ये सबको डिजॉल्व करने में काम आता है ये एक्वारेजिया। जैसे तुमको AU है, तुमको AU प्लस क्या तुम्हारा हो गया, HCl हो गया तुम्हारा। HCl अगर देंगे, HCl अगर 3 भाग देते हैं और 1 भाग HNO3 दे देंगे तो ये तो तुम्हारा बन जाएगा AuCl3 बन जाएगा तब, और प्लस क्या बन जाएगा तुमको, NO बन जाता है, ये नाइट्रिक एसिड NO में रिड्यूस हो गया और NaCl प्लस H2O NO बन जाएगा, ये NO में रिड्यूस हो जाता है, ये ध्यान देने की बात है। और अगर जैसे तुम्हारा बुक में जो रिएक्शन होता है AuCl4 माइनस बना हुआ है तुम्हारा, तो यहाँ पर एक Cl तब HCl क्या करना पड़ेगा, 4 को देना पड़ेगा। AuCl4 माइनस अगर बनाएंगे तो एक बढ़ जाएगा। उसी से अगर प्लेटिनम के साथ इसका रिएक्शन दे दें तो HCl प्लस HNO3 करें तो ये PtCl4 बन जाएगा, PtCl4। अगर इसको जैसे कि PtCl4 के बजाय PtCl6 माइनस दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसमें डिजॉल्व कर देता है, ये HCl क्या करेगा, इसको डिजॉल्व करने में काम आता है। दूसरा इसका और भी प्रॉपर्टी, जैसे कुछ सॉल्ट है, जैसे वीकर सॉल्ट को ये क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक करता है। जैसे कि Na2CO3 है और प्लस HCl दे देंगे तो ये वीकर सॉल्ट मतलब कार्बोनेट का, चाहे बाइकार्बोनेट या सल्फाइड का सॉल्ट होगा, तो उसके साथ क्या करेगा, ये तो तुमको NaCl बना देगा और H2O भी बनेगा और साथ साथ ये CO2 गैस भी लिबरेट हो गया इसका। और चाहे सोडियम सल्फाइड में भी रहेगा, Na2SO3 रहेगा तो क्या बन जाएगा इसके साथ, बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हो। तो ये NaCl तो बनेगा ही, और क्या ये अनुमान लगा सकते हो, ये SO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा ये। तो SO3 सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, और बाइकार्बोनेट भी रहेगा, NaHCO3 भी रहेगा। तो HCl इससे क्या बन जाएगा तुमको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये भी तुम्हारा CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। ये तुम्हारा हो गया। जिसके यूजेज की बात करें, इसका यूज कर दें, यूज तुमको इसका जहाँ तक है, ये तुमको इन द प्रिपरेशन ऑफ जैसा क्लोरीन देखा था, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, NH4Cl
एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज के भी प्रिपरेशन में ये काम में आता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ बोन चारकोल एंड बोन चारकोल और बोन से तुमको उसका जो रस है उसको निकालने में ये तुम्हारा इसका यूज़ करते हैं। और बहुत सा तुमको जो केमिकल जो कि हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि तुमको इन एज लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी में काफ़ी यूजफुल है, लेबोरेटरी रीएजेंट में भी काम आता है। तो ये तुम्हारा ये क्लोरीन गैस के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज हो गए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद तुम्हारा अब जो कंपाउंड है तुम्हारा ये है तुमको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बचे हुए, और ऑक्सो एसिड पहले देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स तुम्हारा है, और उसके बाद एक ही बार में तुमको 3 एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि इसको देख लेते हैं, या 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जो दिए हुए थे अभी तक, एक तुमको तो एक तो क्लोरीन का था, उसको देख लेते हैं, एक HCl से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल था। तो क्लोरीन का जो तुम्हारा था एग्जाम्पल, क्लोरीन में रिएक्शन का तुमको दिया हुआ था, क्लोरीन के साथ NCERT एग्जाम्पल 17 देख लेते हैं और एक 18 देखते हैं। NCERT एग्जाम्पल 7.17 ये कहता है कि NaOH का जब कॉन्क के साथ जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड और हॉट सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्शन होता है इसको लिखिए। NaCl प्लस NaClO3 और प्लस H2O, और इसको बैलेंस भी करें। इसको रिएक्शन लिखने के बाद इसको बैलेंस भी करें। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जहाँ तक है NaOH है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसमें क्या है तुमको Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। 0 से ये कहाँ पर चला गया, NaCl में ये चला गया -1 में, और क्लोरेट में चला गया तुमको +5 में, NaClO3 में +5 चला गया। तो यहाँ पर 0 से -1 में 1 का चेंज है, 0 से +5 दैट इज 5 का चेंज है। तो जिसमें 1 का चेंज है उसको कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 5 से। तो जिससे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होता है सबको, जैसे 1 का चेंज है तो उसमें 5 का चेंज हो गया। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये 5 का चेंज इक्वल हो गया चेंज। इसमें हमको मल्टीप्लाई करने की 1 से जरूरत पड़ेगी, दैट इज नहीं करना पड़ेगा। तो अब जहाँ तक Cl की बात रखें तो Cl यहाँ कितना हो चुका है तुमको, 1 और तो 6 Cl हो गया, तो यहाँ पर 3Cl2 कर दीजिए। और Na की जहाँ तक बात है तुमको, तो Na का भी तो कितना हो गया, कितना मॉलिक्यूल हो गया, 5 1 6 मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3H2O डाल दीजिए, 3H2O। तो ये तुम्हारा O खुद ब खुद बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से हमने इसको बैलेंस कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या किया गया इसको, कि ये तुमको क्या कर दिया गया, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहले किसको रिएक्ट करा दिया गया, कि ये तुमको बैलेंस करने में पहले जो क्लोरीन जो है तुमको, क्लोरीन का यहाँ पर क्या हुआ, ये पूछा जा रहा है कि तुमको डिस्प्रिपरेशन रिएक्शन भी है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके वो इक्वल कर लिए। तो क्या ये डिस्प्रिपरेशन रिएक्शन है, तो हाँ, Cl 0 से क्या हुआ तुमको -1 में गया NaCl में, एंड Cl 0 से कहाँ चला गया तुमको, NaClO5 +5 गया। तो Cl दोनों में चेंज हो रहा है, दैट इज ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। एक ही रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। तो ये तुम्हारा होगा 17 नंबर। NCERT का एग्जाम्पल अब देख लेते हैं हम लोग 7.18 18 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि Fe जो है तुमको, Fe तुमको HCl से जब रिएक्शन करता है तो ये FeCl2 ही बनाता है, ना कि FeCl3 नहीं बनाता। ऐसा क्यों, तो FeCl2 + H2 बन जाता है। ये H2 जो है, H2 रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये FeCl2 को, H2 इज रेड्यूसिंग एजेंट which prevent FeCl3 to oxidize to SO3 FeCl3। ये FeCl3 में ऑक्सीडाइज होने से क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। FeCl2 से प्रिवेंट करके ये FeCl2 से FeCl3 नहीं बना देता है। तो ये तुम्हारा हो गया 7.18 हो गया, 17 और 18 हो गया। अब है तुमको इसका देखते हैं 17 और 18 नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन देख लेते हैं पहले। और डायरेक्टर तुमको ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन के बाद तुमको है एक और टॉपिक है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स।
ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। तो लिख लेते हैं इसको, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ये पहला नंबर है। तुमको HOX, इसका नाम क्या हुआ? हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन इजिली कैलकुलेट 1 + x + -2 इक्वल्स टू 0, तो x = +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो गया? HOX में इसका हो गया इसका +1 हो गया। तो इसमें कौन कौन एसिड बनता है? HOF, फ्लोरीन का सिर्फ यही एक एसिड बनता है। HOCl बन जाता है, HOBr भी हो जाएगा, HOI भी बनता है, ये सभी बन जाएगा। जहाँ तक इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात है, काफ़ी इजी बना सकते हैं आप। ये तुम्हारा हो गया, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर बच जाएगा, तो ये काफ़ी इजीली बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये OH -1 में हो गया, ये +1 में हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया हाइपोहेलस एसिड। दूसरा नंबर है तुमको हेलस एसिड, हेलस एसिड। हेलस एसिड में तुमको HOXO हो जाएगा, मतलब HXO2 भी लिखते हैं इसको। दैट इज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, निकाल सकते हो आसानी से। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा ये, तो ये +3 में आ गया। और इसका जहाँ तक कि तुमको इसमें HOF नहीं बनेगा, जैसे कि HClO2 बन जाएगा, HBrO2 बन जाएगा, इसमें HiO2 +3 में बन जाएगा ये। और जहाँ तक इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात है, तो ये तुमको H है, इधर की तरफ X हो गया, और इसमें से डबल बॉन्ड O जुट जाएगा एक, तो यही हो गया HOXO। तुम्हारा दूसरा है तुमको, तीसरा जो तुमको है हेलिक एसिड, क्लोरिक एसिड, जैसे हेलिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड इसको कहेंगे। तो ये तुमको HOClO2 हो गया, HClO3 भी इसको कह सकते हैं, ये +5 में आ गया, ये +5 में आ गया। तो ये तुमको हो गया HClO3, HBrO3, HiO3, आयोडिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और क्लोरिक एसिड। आयोडिक एसिड क्या हो गया? ये ब्रोमिक एसिड और क्लोरिक एसिड, जैसे हेलिक, तो उसी से नाम है यहाँ पर। इस जहाँ तक रही लुईस स्ट्रक्चर की बात, HO यहाँ पर X हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, HOXO2, ये हो गया तुम्हारा हेलिक एसिड। चौथा हो गया तुमको पर हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड, HOXO3, ये तुम्हारा हो गया। इसका क्या हो गया तुमको? X का यहाँ पे +7 हो जाएगा, +7, HOXO डबल बॉन्ड O, ये हो गया पर, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया तुम्हारा। इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये काफ़ी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट राइजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट राइजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे तुमको ये नीचे से ऊपर से जा रहा है ना, ये तुमको एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। तो परक्लोरिक एसिड जो काफ़ी सबसे पावरफुल होता है, परक्लोरिक एसिड, ये तुमको HClO4, ये तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, HiO4 उससे भी ज़्यादा। तो ये तुमको ये सब एसिड ये हो गया तुम्हारा। और सबसे कमज़ोर हो गया तुम्हारा HClO, तुमको इसमें ऑक्सो एसिड में HClO सबसे वीक हो गया, HClO पर क्लोरिक एसिड, ये तुम्हारा इंक्रीज करते जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करते जाएगा। अब है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो तुमको है, लार्जर हेलाइड जो है तुमको एक से ज़्यादा जो तुम्हारा है, जो स्मॉलर हेलाइड के साथ कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि तुमको, जिसको हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड कहेंगे, ये तुम्हारा हो गया
इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, एक हेलोजन दूसरे के साथ जो कंपाउंड बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। जैसे तुमको इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो फार्मूला होता है एक्स डैश बन सकता है, एक्स डैश 3 भी होता है, 3 एक्स डैश का 5 भी बन सकता है और एक्स डैश 7 भी बनता है। ये तुमको 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। ये है एक्स हो गया लार्जर साइज आयन, लार्ज साइज हेलोजन, बड़ा साइज का हेलोजन। एक्स डैश हो गया स्मॉलर साइज हेलोजन, ये स्मॉलर साइज का होगा। ये तुमको स्मॉल साइज का हो गया और ये लार्ज साइज का हो गया। तो एक्स डैश। अब जैसे तुमको है ClF, जैसे है ClF3, ये सब तुमको गैस स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि तुम्हारा जैसे छोटा साइज का, जैसे बड़ा है जैसे आयोडीन, फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो ये 7 में भी स्टेबल हो जाएगा, IF7 स्टेबल होगा। लेकिन BrF7, ClF7 ये सब स्टेबल नहीं होगा, नॉट स्टेबल। तो ये जितना बड़ा साइज का 7 में नहीं रहेगा लेकिन 5 में हो जाएगा। BrF5 स्टेबल हो सकता है, ClF5 फिर स्टेबल होना मुश्किल है, ClF3 तक ही स्टेबल होगा। ये सब स्टेबल, जैसे जैसे ये रिलेटिव एक दूसरे से होता है। जैसे ICl स्टेबल है, ICl3 तक ये स्टेबल हो सकता है, ICl5 में स्टेबिलिटी क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि जैसे जैसे ये बड़ा साइज का है तो ज़्यादा, जैसे छोटा साइज का ज़्यादा तक भी क्या कर सकता है, वो स्टेबलाइज कर सकता है। दूसरा बात है कि तुमको जबकि इसका जहाँ तक है, इसका जो प्रॉपर्टी की बात करें, या पहले प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन जब कीजिएगा तो प्रिपरेशन में क्या करना है, प्रिपरेशन तो ये दोनों को जैसे तुमको एक तो X2 को और X डैश को इसको मिक्स कर दीजिए, दोनों हेलोजन को। तो ये X डैश भी बन सकता है, इसकी ज़्यादा मात्रा डाल देंगे तो ये X2 प्लस X डैश 2, ये एक्सेस कर दीजिए तो ये क्या बन सकता है, X डैश 3 भी बन सकता है, 5 भी बन जाएगा, जो स्टेबल जैसा बनेगा। इसका एक्सेस करते जाइएगा तो ये बनते जाएगा। जैसे I2 प्लस अगर F2 कर दें, I2 प्लस जैसे Cl2 प्लस F2 से क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस F2 से ClF बन सकता है। और इसी का जब Cl2 प्लस F2 का एक्सेस कर दीजिए इसका, तो ClF3 बन सकता है। और ClF5 तो स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा। इस ढंग से तुम्हारा क्या होता है, जब I2 प्लस Cl2 करेंगे तो I2 प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा, ICl बन सकता है। और एक्सेस करते जाइएगा तो ICl3 भी बनेगा, ICl5 भी बन सकता है। तो ये तुमको बनाने के यही प्रोसेस है इसके। और जहाँ तक कि रहा तुम्हारा कहते हैं प्रॉपर्टी की बात, ये प्रॉपर्टी में ये कलरफुल होते हैं जनरली। ClF और ClF3 गैस है, रेस्ट आर कलरफुल लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड। बाकी जो तुमको ये लिक्विड और सॉलिड होते हैं। अगर हम इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एक्स डैश प्लस वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये तुमको क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, X डैश ये छोटा वाला, और प्लस हो गया HOX। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लें, जैसे कि ICl ले लें, तो ICl प्लस वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये HCl छोटा वाला चला गया इसके साथ, और ये बन जाएगा HOI ये बड़ा वाला इसके साथ चला जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको इसके प्रॉपर्टी हो गए। और जहाँ तक कि इसकी प्रॉपर्टी है, बाकी जो फिजिकल, ये इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, ये इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि इसमें कुछ जब पोलैरिटी आएगा तो MPBP इंक्रीजेस। और जैसे फ्लोरीन से भी क्या होता है, फ्लोरीन के तुलना में भले इसमें हो जाए तो ये तुमको ये हेलोजन से इसका बढ़ जाएगा। और मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो जैसे कि कम मोलिकुलर वेट वाला है तो गैस है, उसके बाद वाला लिक्विड होगा, जैसे कि मोलिकुलर वेट बढ़ते जाएगा तो ये सॉलिड के आते जाते हैं। जहाँ तक कि इसके यूज की बात रही, इंटर हेलोजन कंपाउंड का यूज है, इसका एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको, सॉल्वेंट इन प्लेस ऑफ वाटर। दूसरा है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के इनरिचमेंट में ये काम आता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये तुम्हारा इसके यूजेज हो गए। और तुमको है अब इसके शेप की बात करते हैं हम लोग। ये जो तुम्हारा हो गया, इसके बाद हम लोग इसके शेप पे आते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड का शेप ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड।
तो तुम्हारा जहाँ तक ClF3 है जैसे, तो उसमें क्या हो गया तुमको ClF3, BrF3 या BrCl5, इन सबों का जैसे कि तुम्हारा कोई डिटेल में पूछ भी रहा है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। पहले वही एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं, 7.19। तो उसमें भी इसका शेप के बारे में ही पूछा गया है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.19 ये तुम्हारा क्या होगा, ये इसमें जो है तुमको BrF3 एक कंपाउंड है, इसका क्या होगा, तो Br का अगर 3 Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो 3 तो तुमको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेंगे, 3 तो फ्लोरीन के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड पेयर बना लेंगे। और इसके पास कितना लोन पेयर बच गया, 2 लोन पेयर इसका बच गया। तो 2 लोन पेयर तो 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मतलब इसका क्या होगा तुमको, तो इसको 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा इसका, स्ट्रक्चर हो गया तुमको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका शेप हो जाएगा। जहाँ तक की बात रहा जो इसके बॉन्ड एंगल होते हैं, तो Br का 2 जो तुम्हारा जो लोन पेयर होगा, ये 2 लोन पेयर जो है यहाँ पर, ये एक ऑर्बिटल में रहेंगे, ये लोन पेयर एक ऑर्बिटल में, 2 लोन पेयर यहाँ पर रहेगा और एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर रहेगा। ये तुमको sp3d जो तुम्हारा है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगा तुम्हारा, इसमें रहेंगे। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री तो प्रॉपर होता ही है, 120 डिग्री। और बाकी 2 जो होते हैं तुमको फ्लोरीन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, एक फ्लोरीन एटम ऊपर एक फ्लोरीन एटम नीचे। लेकिन इससे तुमको ये जो लोन पेयर है, इससे तो फ्लोरीन एटम दोनों होंगे, वह इससे तुमको कुछ इससे रिपल्सन ज़्यादा होने का ये इसकी ओर झुक जाएगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट खड़ा ना होकर ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा इस फ्लोरीन की तरफ, और नीचे वाला का भी वही होगा। तो ये एक तरह से टी शेप जो कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कि ये टी शेप का बन जाएगा। जैसे अगर तुमको इसको मैं बनाना चाहूँ तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो, एक तुम्हारा ये जो तुम्हारा लोन पेयर अभी ऐसा दिया गया, ये स्ट्रक्चर तीन दिख रहा होगा ये तुम्हें, एक तुमको एक यहाँ बनाया ऐसे और एक तुमको नीचे से आया। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो अगर लोन पेयर का ये दोनों है, ये लोन पेयर वाले हैं, तो लोन पेयर से ये डिस्टेंस ज़्यादा बना कर रखेगा इस ढंग से। तो ये जो शेप है देखो किस ढंग से, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये तुमको देखो तो एक टी टाइप का, टी मतलब जैसे सीधा रहता तो टी हो जाता, लेकिन ये मतलब क्या हो गया, बैंड टी शेप हो गया। ये टी शेप, ये फ्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन, ये फ्लोरीन ये ब्रोमीन, और ये दोनों लोन पेयर। तो इसको कहते हैं हम लोग, ये क्या कह सकते हैं इसको, टी शेप में हो गया, लेकिन बट कुछ ट्विस्टेड हो गया ये, तो ट्विस्टेड हो गया तुमको, तो ये तुमको हो गया बैंड टी शेप, इसको कह सकते हैं आप। तो इसका शेप हो गया तुमको बैंड टी शेप, इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या कहते हैं हम लोग। और क्यों उसका जो एक्सियल जो है तुम्हारा है, जो एक्सियल फ्लोरीन बैंड टुवार्ड्स जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन, एक्सियल फ्लोरीन, एक्सियल एफ बैंड टुवार्ड्स इक्वेटोरियल फ्लोरीन to reduce लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, जिसको 120 डिग्री का एंगल दिया, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, फिर बॉन्ड पेयर में, ये सबसे कम हो जाता है। तो फ्लोरीन का बीच में तुमको थोड़ा सा कम एंगल हो जाएगा उधर से, और उसमें जो है लोन पेयर की तरफ से बढ़ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो लिखते हैं या ज्योमेट्री जिसको कर सकते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल लिख ही सकते हो, थर्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री जो कर सकते हैं हम लोग बैंड टी शेप, इसको कह सकते हैं लोग बैंड टी शेप, इसको कह सकते हैं। तो ये तुमको इसका तो डिटेल में ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा। और जहाँ तक की बात रहा कि तुमको और जो तुम्हारा है, जैसे कि XX-4 का, XX-5 का हो गया, ClF5 या IF7 का हो गया। तो अब जहाँ तक क्या है तुमको ClF5 का या BrF5 का क्या हुआ, ये तो BrF3 का हुआ।
BRF5, तो इसमें कितना हो जाएगा, BRF5 में 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और एक इसके पास 7 होता तो 1 लोन पेयर। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये पेंटागोनल ही हो जाएगा तुमको, 5 बॉन्ड पेयर तुमको फैलेंगे और एक लोन पेयर, 6 हो जाएंगे तुमको। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया तुमको, ट्विस्टेड मतलब कुछ बैंक्ड हो जाएगा, बैंक्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल, ट्विस्टेड या बैंक्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसका कुछ एंगल तुमको घट जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्टेड भी कर सकते, बैंक ट्विस्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये 5 x डैश 5 का हो गया ये तुमको। और x डैश 7 जैसे IF7 है, तो इसका क्या होगा, जो 7 BP में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 BP में क्या होगा, तुमको 5 पेंटागोन बना देंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो ये तुमको इसका जो है इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड के शेप हो गए। तो अगर तुमको जहाँ तक कि मतलब क्या होगा तुमको बेंड टी शेप, जैसे ClF3, इसका क्या होगा तुमको बेंड टी शेप, बेंड टी शेप, ये तुम्हारा 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ClF5 का क्या होगा तुमको स्क्वायर बाय पिरामिडल ट्विस्टेड में रहेगा बैंक। और IF7 का हो गया तुमको पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा। एक 72 डिग्री फैलेगा और 2 तुमको 90 डिग्री पर रहेगा। मतलब 5 ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे तुमको 72 डिग्री पे इस ढंग से फैल जाएंगे, 72 डिग्री पे 5 ऑर्बिटल फैल गए इस ढंग से, और ये एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें 72 डिग्री का एंगल होगा और इसमें और ऊपर जो होगा वो 90 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इसमें 72 डिग्री एंड 90 डिग्री स्क्वायर बाय, इसमें 72 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें 90 डिग्री से कुछ एंगल कम हो जाएगा लोन पेयर का, कुछ बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये तुम्हारा इसके शेप हो गए। तो आई होप कि तुमको ये सारे जो है तुमको ग्रुप 17 तुमको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ग्रुप 17 के एक और लेक्चर थे, उसको भी देख लिया होगा। और जो नहीं देख पाया, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको उसको सारे लेक्चर पी ब्लॉक के जो ग्रुप 15, 16, 17 और क्लास 11 में जो हमारे लेक्चर होंगे राइट ऐप पर, उसको भी तुम देख सकते हो। ग्रुप पी ब्लॉक के 13, 14 ग्रुप, उसके भी लेक्चर क्लास 11 के लेक्चर में होंगे। क्लास 11 केमिस्ट्री का जो जब तुम उसको खोलोगे तुमको तो जाकर प्ले लिस्ट में तुमको मिल जाएगा उसका। और ऐप पर तुम जा करके जो हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो रही, कोई भी डिफ़िकल्टी है किसी भी पोर्शन को समझने में, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनता हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या मैथ, तो हमसे संपर्क करके तुम टाइम ले सकते हो। और राइट ऐप पर हमारा जो है तुमको फ़ोन नंबर, ईमेल ये सब मिल जाएगा, तुम उसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। और जब भी चाहें तुमको हमसे फ़ोन पर बात करके तुम टाइम ले सकते हो। और जिस भी पोर्शन में तुम्हें दिक्कत हो रही है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ समझने में परेशानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी में भी है, तो ऐप को राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे तुम आसानी से संपर्क कर सकते हो। और तुमको कई पर्सनल भी तुमको हेल्प चाहिए, पर्सनल तुमको प्रॉब्लम, पर्सनल तुम्हारे पढ़ाई में कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी तुम्हारी मदद की जाएगी। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।